हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप की आज की क्लास में हम एडिट मेनू के कुछ ऑप्शन की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने फाइल मेनू के बारे में देखा और वहां पे फाइल मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने सारी चीजें समझी। अब आज की क्लास में हम एडिट मेनू की बात करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कई सारे एडिट मेनू में ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है, यही सारी चीजें आज की क्लास कवर करनी। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनटेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं तो एडिट मेनू में देखते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन अभी इनएक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। इनएक्टिव क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी फाइल अभी तक ओपन नहीं कर रखी, इसीलिए ये सारे के सारे ऑप्शन इनएक्टिव दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप पिक्चर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश ऑप्शन इनएक्टिव। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं ब्रश टूल लेते हैं और ब्रश टूल से इसमें कोई भी कलर इस तरीके से फिल कर दे। यहाँ पे हमने इस तरीके से कलर फिल कर दिया और यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट। अभी देखेंगे तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमने सिलेक्शन किया और उसके अंदर कलर फिल कर दिया। अब इसे मुझे हटाना है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो या तो यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते अंडू, और उसके बाद हमने ब्रश टूल उपयोग किया था तो अंडू ब्रश टूल लिखा हुआ है। या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वापस से पहले वाली अवस्था में आ। तो हमने क्या किया, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड से क्या हो रहा है, एक ही स्टेप वापस आ रहा है, एक स्टेप ही वापस आ पा रहा है। जबकि यहाँ पे हमने सिलेक्शन बनाया, ब्रश चलाया, तो यहाँ पे कई सारे स्टेप हम आगे पीछे। तो अंडू का ऑप्शन यहाँ पे, जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में देखा था कि अंडू का उपयोग हम वापस आने के लिए करें। कंट्रोल जेड पे हम वापस ही आते हैं। जितना ज्यादा हम प्रेस करते जाएंगे कंट्रोल जेड या अंडू पे क्लिक करते जाएंगे, उतने उतने स्टेप हम वापस चले जाएंगे। लेकिन फोटोशॉप में ऐसा नहीं है। फोटोशॉप में अंडू ऑप्शन का केवल एक स्टेप आगे या पीछे जाने के लिए, इसकी मदद से आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो और फिर से यही प्रेस करेंगे तो जो स्टेप आप पीछे गए थे वापस से वो स्टेप आपके सामने आ, यानी एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे जाने की उपयोग कर सकते। लेकिन अगर मुझे इसे हटाना ही है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड का ऑप्शन है। स्टेप बैकवर्ड की बात करें तो स्टेप बैकवर्ड पे क्या होता है कि आप एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह में उस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो स्टेप बैकवर्ड मिलेगा, यानी एक एक स्टेप आपको वापस जाना। उसके लिए कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस कर, क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड। तो चलिए हम यहाँ पे इसे हटाना है तो कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल अल्ट। तो इस तरीके से देख सकते हैं वापस से सारे स्टेप को बैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है स्टेप फॉरवर्ड। अब क्योंकि हमने बैकवर्ड कर लिया यानी पीछे चले गए, अब अगर आगे जाना, मान लेते हैं कि हमें सिलेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड के लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड, तो शिफ्ट कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड, सिलेक्शन आ गए, फिर से शिफ्ट कंट्रोल जेड, एक स्टेप आप आगे गए, कंट्रोल शिफ्ट जेड, एक स्टेप और आ। तो इस तरीके से आप आगे पीछे जा सकते। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर आपको एक स्टेप आगे या पीछे जाना तो अंडू ऑप्शन का उपयोग करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। एक से अधिक स्टेप आपको पीछे ही जाना है तो बैकवर्ड, स्टेप बैकवर्ड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इसके लिए अल्ट कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे। अगर आपको आगे की तरफ ज्यादा स्टेप जाने तो उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड का उपयोग करें। तो ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए। उसके बाद यहाँ पे होता है फैड ऑप्शन। अब फैड का क्या काम होता है, तो फैड ऑप्शन मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम इसे हटा देते हैं तो कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट जेड, यहाँ पे हमने इसे हटा। अब अगर हम फैड ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे इनएक्टिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं इरेजर। इरेजर लिया, फिर पे यहाँ पे जाते हैं तो अभी ये फैड ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इरेज। अब अगर देखेंगे तो फैड इरेजर ऑप्शन एक्टिव हो गया है।
अब क्या करते हैं, हम इसकी ओपासिटी को कम कर देते, ओपासिटी को कम कर देते, इतना कर देते। तो अब देख रहे हैं इसका अंतर हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 100% पे क्लिक करते तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इसे कुछ एडजस्ट करना चाहें इस तरीके से, केवल एक निशान टाइप से रहे, तो इस तरीके से आप ओपासिटी को मेंटेन कर सकते। तो इस तरीके से फैट का आप उपयोग कर सकते। या फिर आपने मान लेते हैं ब्रश और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपने ड्रॉ कर। अब यहाँ पे हैड ब्रश टूल के लिए आप ओपासिटी को कम करें। अगर आप ज्यादा करते हैं तो कुछ इस तरीके से इतना ज्यादा डार्क हो जाए, लेकिन मुझे लाइट चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम ओपासिटी को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये अलग अलग मोड है, इनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप हेड पे क्या है ओपासिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे भी आपको रखना है, जितनी भी रखना है तो उसे आप यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन होता है कट। तो यहाँ पे फिलहाल रिवर्ट कर देते हैं, हमारी जैसी इमेज थी उसी तरीके से हमें मिल जाए। अब उसके बाद यहाँ पे कट ऑप्शन है। कट ऑप्शन के लिए क्या है, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है। कट का काम हम सभी को पता है, कट में क्या होता है, एक जगह पे कोई चीज उठाकर अगली जगह पे ले जाई जाती है, तो उसे कट कहा है। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा, एक्सेल में भी देखा, पावर पॉइंट में देखा, नोटपैड, वर्डपैड, सभी में हम देखते आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन के बारे में हमें कोई डाउट हो कि सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है, फिर कट करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए क्या है, हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया, मान लेते हैं इस हिस्से को हम कट करना चाहते हैं, ये हिस्सा हमने सेलेक्ट, और यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया तो दोनों ऑप्शन एक्टिव, एक तो कट का एक्टिव हो गया, एक कॉपी का एक्टिव। तो कट में क्या होता है कि मूल इमेज पे वो हिस्सा कट जाए। यहाँ पे जैसे कट किया तो यहाँ पे देखिए कट गया। अब अगर ये कट किए हुए हिस्से को हमें पेस्ट करना है तो हमें पेस्ट पे क्लिक करना। इसका शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पेस्ट होगा। अब मूव टूल लेंगे और इसे कहीं पे भी आप मूव करके लेंगे। अगर आपको इसे रिसाइज करना, छोटा बड़ा करना है, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, ये हैंडल आ गए, जिससे आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह, या आपको छोटा करना है इस तरीके छोटा कर सकते, लंबाई छोटी करनी, चौड़ाई छोटी करनी, या फिर आपको बराबर लंबाई चौड़ाई छोटी करनी, तो इस तरीके से ये चीज आप मैनेज कर सकते। जैसी भी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर सकते। तो इस तरीके से क्या है, आप कट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। कॉपी की बात करें, मान लेते हैं इस हिस्से को हम कॉपी करना चाहते हैं, इस पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा बल्कि एरर दे रहा है कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है वो एम्प्टी है, खाली है। अब भाई यहाँ पे ये बता रहा है खाली है, लेकिन खाली हमें नहीं लग रहा है, लेकिन ये एरिया वास्तव में खाली। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने कट पेस्ट किया तो यहाँ पे एक नया लेयर बन, यहाँ पे देख रहे हैं ये लेयर, तो अभी जो सिलेक्शन कर रहे हैं इस लेयर पे कर रहे हैं, इसलिए एम्प्टी बता। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इस लेयर को डिलीट कर, तो जो एरिया हमने कट किया था वो यहाँ से चला गया। अब अगर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया। अब फिर से जाते हैं पेस्ट पे क्लिक, तो ये एरिया पेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर। अब अगर बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देते तो हम देख सकते हैं ये एरिया हमने क्या किया है, कॉपी। तो इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे कट कॉपी का उपयोग कर सकते हैं। कट या कॉपी में क्या है, कट में मूल इमेज पे वो हिस्सा गायब हो जाएगा, कॉपी में मूल इमेज में भी वो हिस्सा रहेगा और उसका एक दूसरा कॉपी या उसकी दूसरी एक प्रति बन जाए। लेकिन हमें कट या कॉपी दोनों करने के बाद हमें पेस्ट करने की आवश्यकता होती है, तभी ये प्रोसेस पूरा होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमने दो अलग अलग लेयर में हमने ये दोनों फाइलें रखी। एक लेयर इस पे क्लिक कर रहे हैं, हम देखिए बैकग्राउंड लेयर पे आ रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लेयर 1 पे आ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम टेक्स्ट लेते और यहाँ पे एक टेक्स्ट और बना दें, कलर कोई यहाँ पे दूसरा फिल कर देते ये। अब मान लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं इतने सिलेक्शन, यहाँ पे देखिए अभी क्या है, हमारे तीनों लेयर से सिलेक्शन बनना है। अब अगर नॉर्मली हम कॉपी पे क्लिक कर दें, नॉर्मली हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 अलग अलग लेयर के हिस्से को सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे कॉपी ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी देखिए कंट्रोल डी करते हैं, डीसेलेक्ट करने, फिर से इस हिस्से को क्लिक करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे कॉपी पे आते हैं, तो यहाँ पे भी कॉपी का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर इस हिस्से पे आते हैं तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, कंट्रोल डी करते हैं,
और बैकग्राउंड लेयर पर हम आ जाए। यहाँ पे हम आ गए बैकग्राउंड लेयर पे और यहाँ पे हमने किया फिलअप। अब अगर हम एडिट में जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपी भी आ रहा है, कट भी आ रहा है। लेकिन जब हम एक से अधिक लेयर के कोई एरिया को कंट्रोल डी करते हैं और एक से अधिक लेयर के एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी कॉपी आ रहा है। लेकिन अगर हम कॉपी करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट भी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मूव टूल ले तो यहाँ पे कुछ भी मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम बैकग्राउंड लेयर। तो अगर आपको एक से अधिक लेयर का कोई डेटा कॉपी करना है तो सबसे पहले इस तरीके से आप सिलेक्शन कर लीजिए। तीनों लेयर सेलेक्ट हो गए। उसके बाद इस बार आपको कॉपी ऑप्शन नहीं मिलेगा बल्कि मिलेगा कॉपी मर्ज। कॉपी मर्ज का आप उपयोग करेंगे तो आपके एक से अधिक लेयर में जो सिलेक्शन बना है उस सभी की कॉपी बन पाए। तो यहाँ पे कॉपी मर्ज पे क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक और इन सभी को हम कर देते हैं ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये कॉपी बनी है तीनों लेयर की। अब मान लेते हैं इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन पे न्यू फाइल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एन पे हमने नई फाइल ली और यहाँ पे कस्टम फेस में गए। एक फेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, दूसरा फेस यहाँ पे ड्रॉ किया, तीसरा फेस यहाँ और इसका कलर हमने कुछ इस तरीके से दे दिया। अब अभी अगर लेयर में देखें तो आपके सामने 3 लेयर आ रहे। अगर इसका कलर मुझे बदलना है, इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ये कलर चाहिए तो ये कलर। अब 3 लेयर हो गए हमारे। अब अगर हमें कॉपी करना है, अभी हम क्या है सबसे ऊपर वाले लेयर, अभी इस तरीके से हमें कॉपी तो यहाँ पे कॉपी ऑप्शन नहीं आएगा बल्कि कॉपी मर्ज का ऑप्शन आएगा। अब इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अभी आपको दिखाए मूव कर। तो यहाँ पे देखिए तीनों लेयर के ये हिस्से कॉपी हो गए। अभी इन सभी को अगर ऑफ कर दे तो देखिए ये तीनों लेयर से हमारा एरिया कॉपी होकर आ गया। तो इस तरीके से आप कॉपी मर्ज का उपयोग करें। अंतर यही है कॉपी और कॉपी मर्ज में, अगर एक ही लेयर का कोई डेटा है कॉपी करना तो उसके लिए कॉपी ऑप्शन का उपयोग करें। अगर आपके पास एक से अधिक लेयर है और उनके आप किसी एरिया को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी मर्ज ऑप्शन का उपयोग। उसके बाद आपको कट कॉपी मर्ज करने के बाद आपको पेस्ट करना ही पड़े। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट और कॉपी मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं पेस्ट इन्फो। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है पेस्ट इन्फो। ये क्या काम करता है, मान लेते हैं हम कोई दूसरा इमेज, यहाँ पे ये इमेज लिया या चलिए इससे हम रिवर्ट कर, ये हमारा इमेज है। अब यहाँ पे क्या है, अभी कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। इस तरीके से हमने सिलेक्शन और इसका एक कॉपी तैयार किया, कॉपी तैयार किया और उसके बाद हमने एक नई फाइल ली, न्यू फाइल, और यहाँ पे हमने लिया सर्किल इस तरीके से। अब इस सर्किल के अंदर वो कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए अगर हम पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो पूरी पेस्ट होगी। तो हम कंट्रोल अल्ट जेड कर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट इनटू पे क्लिक करना। पेस्ट इनटू पे किया तो देखिए जितना भी हमारा सिलेक्शन था उस सिलेक्शन में हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। अब एक चीज आप और कर सकते हैं, मान लेते हैं ये आपको इसकी पोजीशन बदलना है तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन को बदल सकते, या फिर आपको यहाँ पे इस इमेज को छोटा करना तो कंट्रोल टी कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से आप सेट कर आपके प्रॉपर सिलेक्शन के अंदर हमारा देखिए पेस्ट किया हुआ इमेज आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से सिलेक्शन में पेस्ट कर। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मान लेते हैं हम, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस बार रेक्टेंगल लिया और कॉपी हमारा है तो यहाँ पे हम पेस्ट इनटू पे गए तो इस तरीके से इसमें पेस्ट। अब अगर हमें इसकी पोजीशन चेंज करना, मूव टूल लिया और यहाँ पे कंट्रोल टी करें, उसके बाद इस तरीके से हम रिसाइज कर सकते और इसे इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन किसी भी एंगल पे ले सकते। इस तरीके से आप किसी भी सिलेक्शन के अंदर अगर पेस्ट करना चाहते तो उसके लिए आपको पेस्ट इनटू ऑप्शन का उपयोग करना है। तो यहाँ पे आपको पेस्ट इनटू भी ऑप्शन पता चल गया। इसके बाद क्लियर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इस इमेज को फिलहाल क्लोज कर, ये इमेज है। अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर, अब अगर क्लियर पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर का एरिया क्लियर हो जाएगा, मिट जाएगा, डिलीट। तो इस तरीके से आप क्लियर ऑप्शन का उपयोग कर। तो यहाँ तक ये सारे ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है चेक स्पेल। अब यहाँ पे हम रिवर्ट करते, हमारी पहले जैसी इमेज थी वैसी ही आ जाए। यहाँ पे हमने इसे रिवर्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेते हैं क्योंकि हमें स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए हमें टाइप भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी स्पेलिंग टाइप करें, जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं ओ में, और यहाँ पे स्पेलिंग हमने गलत किया, उसके बाद हमने यहाँ पे गए चेक स्पेलिंग में, तो यहाँ पे बता रहा है कि आप क्या टाइप करना है। वोमेन टाइप करना चाहते तो
वुमेन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाए। तो इस तरीके से कहीं पे जैसे यहाँ पे हमने लिखा FPAS, फिर पे यहाँ पे हम स्पेलिंग चेक पे गए तो यहाँ पे हमें सजेशन मिल जाएंगे कि क्या लिखना चाहते हैं। मान लेते भाई हम स्कूल लिखना चाहते थे, स्कूल सेलेक्ट किया, चेंज पे क्लिक कर चेंज। तो इस तरीके से आप आसानी से स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं। इसी के बाद जो अगला टूल मिल जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे स्कूल मैंने स्कूल लिखा और उसके बाद हम गए यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर, वुमेन की जगह पे मैन करना, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, फाइंड एंड रिप्लेस में गए, यहाँ पे हमने टाइप किया वुमेन, उसके जगह पे क्या करना, चेंज टू में हमने दे दिया मैन। यहाँ पे हमने वुमेन टाइप किया और नीचे वाले में चेंज टू में मेन, और यहाँ पे चेंज ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते रिप्लेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकते। उसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे फिल का। फिल का आप उपयोग कैसे करते, तो यहाँ पे इसे भी फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं। इस इमेज को हमने क्लोज कर दिया और इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल N से न्यू फाइल ली, इसे ओपन करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे फिल में, एडिट मेनू के फिल ऑप्शन से। अब हमें क्या फिल करना है, फोरग्राउंड कलर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाला फोरग्राउंड। तो अभी फोरग्राउंड चुनेंगे तो ब्लैक कलर देख सकते, और ये नीचे वाला बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में मान लेते ये कलर दे देते। तो अभी हम फिर से अंडू करते हैं और फिर से हम जाते हैं फिल में। फिल में यहाँ पे बैकग्राउंड चुनते हैं तो एक बार जो कलर चेंज किया है वो आए, और फिर से हम यहाँ पे अंडू फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फाइट फिल भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमें चाहिए लेकिन इसका ओपासिटी मुझे कम रखना है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते। तो यहाँ पे आप हाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। अब फिल में मुझे बैकग्राउंड या फिर फोरग्राउंड नहीं चाहिए, पैटर्न चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे उसका सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, पैटर्न फिल हो जाएगा। अब मुझे पैटर्न की जगह पे कुछ और चाहिए तो फिल में जाइए, यहाँ पे पैटर्न की जगह पे आपको ब्लैक या फिर ग्रे चाहिए या फिर व्हाइट चाहिए, उससे आप चुन। तो फिलहाल मुझे पैटर्न नहीं चाहिए तो हमने यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट किया और ये वाला पैटर्न चुना, तो इस तरीके से इसमें पैटर्न फिल हो गया। तो इस तरीके से आप फिल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिल जाता है वो स्ट्रोक का। अब स्ट्रोक ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम फिलहाल इसे क्लोज करते हैं और एक इमेज ले आते हैं। मान लेते हैं ये इमेज है और यहाँ पे एक और इमेज ओपन कर लेते हैं। हमने ये इमेज ओपन और इस इमेज को पकड़ के हम यहाँ पे ले आए, इस इमेज को इस इमेज के ऊपर ले आए और इसे हम फिलहाल छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसे छोटा किया और एंटर बटन पे इसे अप्लाई कर दिया। अब ये ऊपर वाले इमेज पे मुझे स्ट्रोक देना, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे। अब हमें कितना स्ट्रोक देना, मान लेते हैं 10 पिक्सल देना है, लोकेशन क्या है, इनफाइट देना है, ओके कर। तो इस तरीके से आ जाए। अभी क्या है, कंट्रोल Z करते हैं और हमें स्ट्रोक देना है, लेकिन अगर सेंटर देंगे तो क्या होगा, तो इस तरीके से सेंटर में आए। फिर पे कंट्रोल Z करते हैं। मुझे अगर आउट पार्ट देना है, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक में जाएंगे, आउट पार्ट चुनेंगे, तो इस तरीके। फिर पे कंट्रोल Alt Z और यहाँ पे स्ट्रोक में जाते हैं और यहाँ पे 20 की जगह पे 200 हो गया था, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 15 दें, 15 और ओके पे क्लिक। तो इस तरीके से आप इमेज के ऊपर स्ट्रोक दे सकते हैं। वैसा नहीं जरूरी कि इमेज के साथ ही काम करता है। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इमेज को डिलीट करें, तो राइट क्लिक करके इस लेयर को ही डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे कोई शेप बना, यहाँ पे मान लेते कोई रेक्टेंगल बना लिया या फिर कोई यहाँ पे कस्टम शेप चुन लेंगे। मान लेते हैं ये शेप हमने बनाया। अब इसके ऊपर अगर मुझे स्ट्रोक देना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेयर में जाएंगे, लेयर में ये शेप है, अगर इसे हम ऑफ करके देखें ये वाला, तो इस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और रेफराइज लेयर पे क्लिक, ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और शेप में कन्वर्ट होने के बाद इस पे हम डबल क्लिक करेंगे इसी लेयर पे और इस तरीके से लेयर स्टाइल आ जाएगी। अब यहाँ पे जाकर हम स्ट्रोक दे सकते। अब स्ट्रोक का कलर मुझे चेंज करना, व्हाइट चाहिए तो इस तरीके से व्हाइट दे देंगे, अगर मुझे येलो चाहिए तो यहाँ पे येलो। अब इसका हम साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मुझे इस तरीके से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम साइज भी मेंटेन कर। उसके बाद इसकी पोजीशन इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, सेंटर रखना है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो मुझे आउटसाइड ही अच्छा लग रहा है और साइज थोड़ा सा और कम कर लेंगे इस तरीके से। ओपासिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, कितनी रखना है, तो ये भी आप अपनी ओपासिटी, अभी भी आपको कलर लगता है बदलना है तो आप अभी भी बदल सकते। तो इस तरीके से आप पे भी स्ट्रोक लगा। अब बात करें टेक्स्ट पे, मान लेते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा राना टेक्स्ट किया। अब मुझे टेक्स्ट पे स्ट्रोक लगाना, तो क्या करेंगे, ये टेक्स्ट का अलग ही लेयर है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल आ जाएगा, स्ट्रोक में जाएंगे
और यहाँ पे हम कोई भी फ्रॉक दे सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रीव्यू दिख रहा है। यहाँ पे मुझे फिर पे लगता है येलो देना चाहिए, तो यहाँ पे येलो के आसपास का कोई कलर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से करें। तो इस तरीके से आप किसी इमेज पे फ्रॉक लगा सकते हैं, किसी शेप पे लगा सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट पे भी यहाँ पे आप एक फ्रॉक लगा सकते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आपके टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।